समझते थे, रहनुमा समझते थे। सूरज का भाई गांजा का इस देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे बारातियों, जहां बारात लेकर के हो उसका परिवार तो स्मगलर है। मत करो शादी, बारात लेकर के चले जाओ। अरे साहब, अरे हमारे लड़के की काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखाया। ओ बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को स्मगलिंग करना सिखाया। नहीं साहब। अरे बुढ़ी माता, तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधियों को सजा दिलाना मेरा काम है। और इतना नहीं, पुलिस एनकाउंटर में तुम्हारा बेटा मारा गया। और इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे सुजीत की लाश का पोस्टमार्टम। साहब, पहले हमारी बात सुन ले साहब। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। अरे साहब, अरे आपको देखा था साहब, हमारे द्वारे 4 बिरादरी 4 रिश्तेदार आया साहब। अरे साहब, ये कहती बिटिया के डोली, अरे कहती बेटवा की अर्थी कैसे बर्दाश्त करब साहब। अरे साहब, मातारी के करे जाए साहब, हम आपसे हाथ जोड़त ही, हमारे भैया के लाश पोस्टमार्टम न ले जा साहब। अरे हम सबे तो जिया जिंदगी मर जावे साहब। देखिए माता जी, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है। हाँ? हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी है, हमको भी जवाब देना पड़ता है। सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधी को सजा मिली और उसकी लाश का पोस्टमार्टम होकर रहेगा, समझे? अरे साहब, अरे हम बहुत सुने साहब, वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते, दुख मुसीबत गरीबी मेरी सब समझाती। माता जी, वर्दी वाले हमदर्दी दिखाने लगे, दुख मुसीबत सब समझने लगे ना, तो पूरी दुनिया में ये साले मुजरिम नजर आएंगे। इसलिए सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो करेगा, समझे? क्या बुढ़िया? क्या? वैसे बुढ़िया तू बहुत होशियार लगती है, तू दिमागदार है। अकेले में हम तुझसे बात करना चाहते हैं। और क्या जा रहा है? देखिए माता जी, हम भी इंसान ही हैं। हाँ साहब, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है। सही कहा साहब। कोई मध्य प्रदेश शंकरगढ़ का पत्थर थोड़ी ना भरा है साहब, लेकिन क्या करे माता जी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। सही कहा साहब। इसलिए सुनो माता जी, जो हमारे तुम्हारे बीच में बातें हुई ना, हाँ, ये हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। अरे साहब, और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को पता लग गई माता जी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हमें दिक्कत हुई तो हम पूरे परिवार वालों को नहीं साहब, तब ना पता चले पाए साहब। वैसे माता जी, आपके आंसुओं ने हमारे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला।
आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई माता जी। सही कहा था साहब। सच में माता जी। अच्छा साहब। आज के बाद इस परिवार पर कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी मुसीबत आन पड़ती है, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ठीक है। एनी टाइम माता जी। ये हमारा रहा कार्ड, ये कार्ड ले लो और हमें तुरंत फोन करना। साहब हमार बड़ी पतोह है हे साहेब। हाँ माता जी। हमार बड़वार पतोह वहाँ साहब है। ये बात है। हाँ साहब। अरे साहब इस समय पढ़ी लिखी यहाँ नहीं लगा रहे तो हमका काम थे साहब। झोपड़ी में खुशबू। हाँ अरे साहब, अरे हम अंगूठा छाप रहे थे, का पतोह लिया क्यों नहीं माता जी, विकास तभी तो करोगे तुम लोग। कहा था साहब। माता जी हम जा। ए साहब हमें नाथ रिश्तेदार कुछ दिन कहा साहब। गणडा स्वामी साले कह रहा था अब तक दहेज नहीं लेता हूँ और 5 लाख रुपए साले गटर से नील गया। नहीं साहब तो अपनी खुशी से दे रहा था। उसी से दे रहा था। आज के बाद साले दहेज वाला नाम लिया ना, दौड़ा के मारूंगा यहाँ से वहां तक साले। ठीक है माता जी मैं जा रहा हूँ। लग जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा हुआ। जा बेटा उनका सब एक छोड़ दे। अरे माँ सब कुछ खत्म हो गया। माँ सब कुछ अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। माँ अरे अगर उसने संधि जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। मैं कहीं न कहीं कोई न कोई इंतजाम जरूर करता, लेकिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या। अरे माँ मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया। माँ अरे मैं नहीं समझ रहा था कि मेरा सुजीत इस तरह मेरे माथे पर कलंक कर। लेकर समाज में उठूंगा बैठूंगा, किसके सामने क्या बात करूंगा। माँ अरे बेटवा सूरज, अरे भैया तू इन घरे में बढ़वारा, तू इन हर चीज संभाले वाले आ। जब तुहाई इतनी जल्दी हिम्मत हार जाबा तो कैसे होए भैया। चल के सबसे पहले अपने भाई के लाश के कफन दफन करा बेटवा। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों
को यारों ने साथ छोड़ा। कि ये सीन देखते हुए हमारे घर मालिक साहब इंजीनियर साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार देवर जी। अरे भाऊजी और बतावा ठीक बरे भाऊजी। देवर देखिए आज मेरी सुहाग रात है। आता तहार 5 उंगली घेम रहे भाऊजी। कहा ना कि हमरे अच्छा बताओ भाऊजी ये कहाँ मिला था? मिलत बताई पैसा ले ले चला जा किराना की दुकान में खरीद के लेके चला आवा। कहो तुलसीराम किराना की दुकान में मिला था। और कहाँ मिले? अच्छा भौजी बताओ थे सुहाग रात हो तो सुहाग दिन का है। हाँ। दिन में जाना था झगड़ा लड़ाई होता है। अच्छा दिन बना और रात हो देखा सब बात छोड़ा। पहले बात सुन पहले भैया जो लिया हुए हमारो मुंह मीट करा दी नहीं पावा तो अकेले पूरा झटक ले। तो अरे भैया बहुत संभाल लिया है तू जा अपने कमरा में। हाँ। और जब बुलाओ तब भैया यहाँ भाग जी ना ठीक है। पागली वो जो मोबाइल है उसे खून कह दे। फोन नहीं तुमका कोनो दिन हम मारू डालब एकदम से। फोन कह दे। हाँ 94 15 87 हाँ ठीक जा तू अपने कमरे में। तू बैठा बैठा। ससुर जी आप मेरे कमरे में। हाँ रे भावना, मैं जानना चाहती हूँ मेरी बात सुनिए ना। सुना। कहाँ पर पति सुहाग रात है। आज की रात हमारे पति को कहना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधरे मैं जानना चाहती हूँ, मुझसे बताइए ना। मेरी बात सुन भावना।
बाबू क्या हुआ रे? आज जो है हमारे छेदी लाल काका हम खड़ा रहन का हे बचैया छुटवा ले तो हम कब्बस बोला तो काका खाली नहीं पाओ तो का करी के हलाई गरे ठु ये देते ना कहू ले जाई पैसा तू जी ली है ई पैसा जोन है कि उनका दे दी हमके के कहां जो मोट खेल के है पहले ही बतावा हमके काका ना जाना था वो हमारे बाबू है हां देखा थे मार चमसाम सा लगाए हैं हमके हां उम्र हिसाब से लगाए पड़ता कहां हला कहन की जाए तो उनका समझाया जी है बेहोश में के होश में हो जाए कायदे से हो जाए सहूर तरह यहाँ पर क्यों का बेचारी कितना मारे पीटे ना पतो जवान होते कि पिटिया के समान हो अगर ओका मरही आ कहो खोपड़ी हमार खराब हो जाए अगर आ जाए देखो भौसले वाले बीसन जूता मार मेरी बात सुनिए ना। ससुर जी मेरी बात सुनिए आप जो कहेंगे मैं करूंगी। कहे बादे ससुरे में इतना सतावट आपकी बात मान सकते हैं। का करी भजी तो का मारा था हमारे बड़ा तरस आवत बा
हम और से बर्दाश्त नहीं हो भौजी, लेकिन करी तो भौजी हो देवर। हमार बात मान तू ना। हाँ। एक दिन एक सारे के मुंह से दवाई दे दी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ससुर जी हैं, आप इनको समझा दीजिए, आपकी बात मान सकते हैं, समझाइए ना। ए बाबू, अरे शोरगुल मत बताओ कुत्ते लोग। बोलो तारे को बात कर उतना उठ भाग कहा था ही बाबू, जैसे काम करा था। समझ ला, यहाँ समझ सरकार मोदी योगी का है। तो अगर कहो पता चल जाए बाबू ना, तब पेलाई जा तू। हम कहा था जब तू कपड़ा बरे दिनों रात भूखा ही है भाई, तो हला ले कपड़ा। पूछ के पापा किस लिए हमें मार रहे हो? किस लिए मार रहा? बताइए ना। वो इसलिए मार रहा हूँ ना कि उस दिन दरवाजे पे तेरे घर गया था ना बारात लेके, तो तेरा बाप हरामजादा साला खड़ा था और उसके नौकर साले हम आए। इस कपड़े को फेंक। आज से इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम दाम तुझे ही करना पड़ेगा, और खाना पानी तुझे मेरे आदेश पे मिलेगा। अगर ये बात अपने मैके वाले को बताई ना, भावना है तेरी जिंदगी को नरक न बनाना, तो मेरा नाम जमींदार जालिम सिंह। उस दिन हमने अपना कार्ड दिया, उस कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी मेरे पास फोन किया, फोन में इंफॉर्मेशन दिया है, यहां को मिलने को बोली है। वजह क्या हो सकती है? उसके परिवार पर कौन सी डिफिकल्टीज पड़ गई जो कि फोन पर इन्फॉर्म किया है। उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा किया था। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं, उसके बाद चला जाऊंगा। क्या मतलब है? किसी को बताऊं, कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी दरोगा जी, मैंने कही नमस्ते। नमस्ते। सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता उससे हम जिंदगी में कभी हाथ नहीं मिलाते। अरे दरोगा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत इसके पहले दिल मिलाए, उसके पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए दरोगा जी, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? सुनो मेरी बात। बोलिए। अरे जी, हमारा राजा, क्या बात है? एक कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसी लिए तूने ये मुझको बुलाया, ये कहो किसी
अकेली ना और कोई नहीं जी। सुनीता, वजह क्या है, कारण क्या है जो कि तूने फोन पर मुझे यहाँ बुलाया है? तेरे परिवार पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि यहाँ बुलाया? दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक। और मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा। बोलो। सुनिए मेरी बात। क्या हो गया सुनीता? दरोगा जी, अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। और किसी ने से मुझको लगा लो है राजा, सीने से मुझको लगा लो है राजा। अरे बन जा तू जोगी, तेरी जोगन बनी हो। बन जा तू जोगी, तेरी जोगन। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। दरोगा जी, मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे, मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति हरामखोर, उसे खाली मान सम्मान चाहिए। वो अपना पूरा परिवार अपने साथ में लेके चलता है और हराम ज्यादा